आज पुलवामा हमले की दूसरी बरसी है और आज हिंदुस्तान शहीदों को याद कर रहा है, नमन कर रहा है। जी हां, आज ही के दिन 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में आतंकी हमले को अंजाम दिया गया था। आरडीएक्स बस पे लगाकर उस बस को उड़ा दिया गया था। ये जवानों पर बड़ा हमला था और उस वक्त हमने अपने 40 वीर सपूतों को खोया था। पुलवामा में हुए आतंकी हमले की आज दूसरी बरसी के तहत कश्मीर के पुलवामा में हुए आत्मघाती हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान जो शहीद हुए थे, उनकी याद में एक कार्यक्रम लेथपोरा, वही जगह है जहां पर यह आतंकी हमला हुआ था, वहां पर आज एक विशेष कार्यक्रम रखा गया है और इस कार्यक्रम में सीआरपीएफ अपने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देगी। वहीं जम्मू में भी सीआरपीएफ की 76वीं बटालियन शहीदों को नमन करेगी, याद करेगी। 76वीं बटालियन के 5 जवानों ने भी अपने प्राणों की आहुति दी थी। ये 5 तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये पाक की कायराना हरकत थी और इसका जवाब बखूबी दिया गया था। हमले के 12 दिन बाद, जी हां 12 दिन बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक भारत की तरफ से की गई थी और यह पाकिस्तान को सबक सिखाया गया था कि अगर आप आग उठाएंगे तो उसका बदला इसी रूप में, इसी तरीके से लिया जाएगा। पुलवामा हमले के एसओपी के तहत श्रीनगर जम्मू हाईवे पर सुरक्षा के भारी इंतजाम हैं। हर आने जाने वालों की चेकिंग लगातार की जा रही है। संवाददाता आसिफ स्वाब की ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पुलवामा हमले को आज 2 साल पूरे हो रहे हैं और इस हमले के बाद अब श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर किस तरह की सुरक्षा कड़ी की गई है, किस तरह के प्रयास किए गए हैं, उसकी तस्वीर हम आपको आज दिखा रहे हैं। यहाँ श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर हम लेथपुरा से केवल 3 किलोमीटर की दूरी पर इस समय है और यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ सीआरपीएफ द्वारा पूरी बैरिकेडिंग कर रखी गई है। यहाँ जो है गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। जगह जगह पर इसी प्रकार से फोर्सेस ने नाके लगा रखे हैं और हाईवे पर जगह जगह पर इसी तरह से तलाशी कार्रवाइयाँ अंजाम दी जा रही है और ये जो एक्सरसाइज है ये हर रोज यहाँ पर की जाती है। पुलवामा हमले के बाद जो एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर बनाए गए हैं उसका ये हिस्सा है और आप देख सकते हैं बंकर भी यहाँ अब जो है कई सारे बनाए गए हैं जगह जगह पर नेशनल हाईवे पर और इसके अलावा साथ साथ में जो सीसीटीवी कैमराज है वो यहाँ इंस्टॉल किए गए हैं ताकि हर जगह पर नजर रखी जाए। नेशनल हाईवे के चप्पे चप्पे पर, खास तौर पर जो दक्षिणी कश्मीर में नेशनल हाईवे का हिस्सा है जहां पर ये हमला हुआ था लेथपुरा इलाके में, उस लेथपुरा से लेकर काजीगुंड और श्रीनगर तक पूरा जो हाईवे है उसे सुरक्षित रखने के लिए ये सारे कदम यहां पर उठाए गए हैं और उसी की तस्वीर आप देख रहे हैं कि किस तरह से एक तरफ जवान चौकस है, तलाशी कार्रवाई अंजाम दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बंकरों और सीसीटीवी कैमरा के जरिए जो है हर जगह पर नजर रखी जा रही है ताकि दोबारा से मिलिटेंट जो है लेथपुरा जैसा हमला अंजाम न देने पाए और जो कॉन्वॉय इस हाईवे पर गुजरती है वो बिल्कुल सुरक्षित गुजरे। कैमरामैन अख्तर अली के साथ आसिफ स्वाब, श्रीनगर, न्यूज़ 24। 2019 में आज ही के दिन हुए आतंकी हमले के बाद आप देख रहे हैं कि लेथपुरा में सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर पैनी नजर है। चर्चा भी लगातार हमारी जारी है और वहीं से लेथपुरा से आसिफ स्वाब लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। रक्षा विशेषज्ञ अश्विनी श्रीवास्तव लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और साथ ही पूर्व आईजी सीआरपीएफ आफताब अहमद सर भी हमारे साथ मौजूद हैं। एक बार मैं सर आऊंगी आपके पास, लेकिन उससे पहले मुझे जाना होगा जम्मू कश्मीर, वहां पर लेथपुरा आसिफ स्वाब मौजूद हैं। आसिफ, अभी वहां पर क्या चल रहा है? जो शहीदों की याद में कार्यक्रम रखा गया है, जरा तस्वीरें हमें दिखाइए और अपडेट भी कीजिए। तस्वीरें ये देखिए यहाँ पर जो है लगातार श्रद्धांजलि का कार्यक्रम जारी है। सभी जो अफसर हैं, जवान हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। सीआरपीएफ के आला अधिकारी भी पहुँचे हैं और कुछ मैं आपको तस्वीरें भी दिखाना चाहूँगा जो यहाँ अगर आप देखें एक स्मारक बनाया गया है शहीदों के लिए जहाँ पर फूल अर्पित किए गए हैं और यहाँ ही जो है फूल चढ़ाए जाएंगे जवानों के ऊपर
और इसके साथ साथ इसके ठीक पीछे आप अगर यहाँ पर अगर हमारा कैमरामैन दिखा पाएगा, सभी जो 40 जवान इस हमले में शहीद हुए थे उनके नाम यहाँ पर लिखे गए हैं। और पूरे देश के साथ साथ यहाँ लेथपुरा इलाके में जहाँ पर ये हमला हुआ था, यहाँ पर इन शहीदों को नम आंखों से याद किया जा रहा है, नमन किया जा रहा है और साथ ही साथ उनके जो नाम है उनके ऊपर फूल चढ़ाकर उन्हें शानदार श्रद्धांजलि दी जा रही है, जिसके लिए सीआरपीएफ के सभी अधिकारी, जवान, अफसर सारे यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस के कई अफसर पहुंचे हैं और साथ ही साथ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के अफसर भी यहाँ पर पहुंचे हैं और इन जवानों को शानदार तरीके से यहाँ पर श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम लगातार लेथपुरा इलाके में जारी है, ठीक वहां ही जहां पर इस हमले को 2 साल पहले मिलिटेंटों ने अंजाम दिया था। जी आसिफ, आप बने रहें हमारे साथ। देखिए, आज न्यूज़ 24 भी सलाम कर रहा है वीर सपूतों को और उनकी याद में लगातार न्यूज़ 24 पर शहीद हुए जवानों की तस्वीर भी आप देख सकते हैं। एक बार फिर से सर, आफ्ताब सर, ये बात भी सच है कि मात्र 12 दिन के अंदर भारत ने बड़ा बदला लिया पाकिस्तान से, दुश्मनों को सबक सिखाया बालाकोट एयर स्ट्राइक करके। सर, जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हिंदुस्तान ने और भारत ने बहुत ज़बरदस्त बदला लिया और वो बदला पाकिस्तान के लिए ज़िंदगी भर का एक सबक होगा कि आइंदा उसने इस तरह का कोई गंदा विचार भी अपने दिमाग में लाना है। एग्जीक्यूशन की तो बात छोड़ दीजिए। मगर मैं फिर वापस आता हूं कि इस इंटेलिजेंस फेल्योर की वजह से हमने 2 प्रधानमंत्री खोए। इस देश ने 2 प्रधानमंत्री खोए। इंदिरा गांधी की डेथ को मारा गया और राजीव गांधी को मारा गया। और अभी लेटेस्ट जो है आपके दिल्ली की कमांड और पॉलिटिकल सिस्टम के नीचे जो राइट्स हुए उसकी भी इंटेलिजेंस सरकार को नहीं मिल सकी। तो मेरा मतलब यह है कि ये कितनी बार इंटेलिजेंस फेलियर होगा और कितनी बार फिर से वो लोग अपना काम जारी रखेंगे बगैर कोई सजा पाए हुए। वो जाने, जो इंटेलिजेंस के एक्सपर्ट बनते हैं वो जाने। हमारे लोग तो जान दे करके ड्यूटी कर रहे हैं। जैसा अभी आसिफ साहब बता रहे थे कि पूरे बंकर लगा दिए गए हैं और हर जगह मुस्तैदी से चेकिंग हो रही है, वो हमारा काम है। हमें इनपुट देना सरकार की इंटेलिजेंस एजेंसीज का काम है। अगर हमको सही वक्त पर सही इनपुट मिलेगा तब सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एसएसबी कामयाब होंगी। बगैर इंटेलिजेंस इनपुट के कोई भी फोर्स, चाहे कोई भी हो, वो कामयाब नहीं हो सकती। तो मेरा कहने का सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि माना कि देश आज के दिन हमारे शहीदों को, हमारे बच्चों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है, मगर श्रद्धांजलि अर्पित करते के साथ साथ जो हमसे गलतियां हुई हैं और जो पॉलिटिकल लीडर्स ने एलिगेशंस लगाए थे सरकार के खिलाफ, उनका जवाब हम तो नहीं मांग सकते क्योंकि हम डिसिप्लिन फोर्स के सदस्य हैं और रह चुके हैं। मगर आम जनता ये पूछ रही है कि पुलवामा अटैक कैसे हुआ। और सर, जब किसी ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है और जब इस तरीके से फोर्स निकलती है तो अधिकारियों की सर क्या भूमिका रहती है उस वक्त, क्योंकि कमांड पर काम करते हैं जवान, हर एक कमांड बहुत महत्वपूर्ण होती है उस वक्त। देखिए, हमारे यहां अधिकारियों का बहुत बड़ा रोल है, मगर इतने बड़े ऑपरेशन के लिए जिसमें 2500 लोग शिफ्ट किए गए, मूव किए गए जम्मू से कश्मीर के लिए और 70 बसेस में उनको भर के भेज दिया गया, और उसके फेलियर के लिए एक छोटे मोटे लेवल के ऑर्डर जो हैं वो ऑर्डर नहीं दे सकते थे। और जिसने भी, मेरा आज भी ये कहना है चाहे वो कोई भी हो, जिसने वो ऑर्डर दिया था उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई। माफ कीजिएगा सर, मैं रोक रही हूँ आपको बीच में। यहाँ पर अश्विनी सर कुछ कहना चाहते हैं। आज तक 2 साल में मैं रोक रही हूँ 1 मिनट के लिए आपको सर। अश्विनी सर यहाँ पर कुछ कहना चाहते हैं। अश्विनी सर, देखो, इसमें कोई शक और सवाल नहीं कि जब ऐसा हादसा होता है तो खामियां और खमियां हैं तभी तो हुआ है। ये आपको 3 prong जो है एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी और जो बनाई है कि एक तो ऐसा कार्रवाई की जाए कि ऐसा हादसा आपका हो ना, क्योंकि आपकी मूवमेंट इतनी ज्यादा क्यों हुई और आपका इंटेलिजेंस क्यों नहीं हुआ। मैक जो आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी बहुत काम कर रही है, उनके अंदर जो तालमेल है वो और अच्छा होना चाहिए। मेरे को लगता है इसमें बहुत कार्रवाई हुई है। और दूसरा है
कि आप जो परपेट्रेटर्स हैं, जिस प्रकार से पाकिस्तान है, उसके ऊपर आपने क्या एक्शन लिया। वो जैसे हमने बालाकोट किया, तो एक प्रकार से वो भी बड़ा मैसेज है कि अगर पाकिस्तान को बताया जाए आप अगर ऐसे काम करोगे तो आपके ऊपर बहुत बड़ी पनिशमेंट होगी। और आज जैसे जैसे मोहम्मद के जो बालाकोट के अंदर 250 से ज्यादा आतंकवादियों को मार गिराया, और पाकिस्तान को एक साफ सुथरा मैसेज होगा कि अगर आप ऐसा अगली बार करेंगे तो हम किसी हद तक जाने को तैयार हैं। तो ये पाकिस्तान को समझ आ गई है और ये बात सच है देगा। और अश्विनी सर, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, आफ्ताब सर, ये सच है कि उस हमले के बाद से, पुलवामा हमले के बाद से हिंदुस्तान ने सबक लिया और उसका सबक सिखाया पाकिस्तान को, उसका बदला बखूबी लिया गया और उसके बाद से हिंदुस्तान बहुत मुस्तैद है। सरकार, जवान, तमाम फोर्स बहुत मुस्तैद है, कड़ी निगरानी है और दुश्मन के घर में जाकर हम वहां जाकर सबक सिखाते हैं, उनको वहां जाकर ये समझाते हैं कि अगर हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाकर आपने देखा तो फिर आपको बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। सर, वक्त की कमी है, मुझे चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देख रहे हैं कि पुलवामा हमले की दूसरी बरसी पर पूरा देश शहीदों को नमन कर रहा है, याद कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।